दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2025 से एक नया और सख्त नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये कदम दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM की ओर से उठाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इस नियम के लागू होने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर पुराने वाहनों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है, जो पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नए नियम का विवरण नियम के अनुसार जिन वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स EOL की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें दिल्ली में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। CAQM के निर्देशों के तहत ये नियम न केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा, बल्कि अन्य राज्यों में पंजीकृत उन वाहनों पर भी लागू होगा जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं। EOL वाहनों में शामिल हैं पेट्रोल और CNG वाहन 15 साल से पुराने, डीजल वाहन 10 साल से पुराने। इसके अतिरिक्त सभी पेट्रोल पंपों पर एक नोटिस प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें लिखा है 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल CNG और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। ये नोटिस वाहन मालिकों को नियम के बारे में जागरूक करने और नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया है। नियम का पालन सुनिश्चित करने के उपाय ने नियम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसकी निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली नगर निगम MCD की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके कुछ ही मिलीसेकंड में उनकी उम्र और पंजीकरण विवरण वाहन डेटाबेस से सत्यापित करते हैं। इसके अलावा 350 स्थानों पर विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई हैं और दिल्ली के 156 वाहन प्रवेश बिंदुओं पर भी ANPR कैमरे लगाने की योजना है, ताकि पुराने बसों और भारी मालवाहक वाहनों पर नजर रखी जा सके। पेट्रोल पंपों पर CCTV कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं, जो नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को चेतावनी देते हैं। दिल्ली पुलिस सबसे व्यस्त 100 पेट्रोल पंपों की निगरानी कर रही है, जबकि परिवहन विभाग 59 स्टेशनों और संयुक्त टीमें 91 संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं। बाकी पंपों की निगरानी MCD कर्मचारी कर रहे हैं। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यदि कोई EOL वाहन पेट्रोल पंप पर या सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और उसे रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना, 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना। इसके अलावा वाहन को जब्त करने और पार्किंग शुल्क जैसे अतिरिक्त खर्च भी मालिक को वहन करने होंगे। पेट्रोल पंप मालिकों को भी नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई पंप EOL वाहनों को ईंधन प्रदान करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गैर अनुपालन की साप्ताहिक रिपोर्ट CAQM और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम। दिल्ली में हर साल, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में, वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नियम से दिल्ली में 61 लाख से अधिक वाहन प्रभावित होंगे। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के 2014 के फैसले के अनुरूप है, जिसमें पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का निर्देश दिया गया था। CAQM का कहना है कि यह नियम दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने वाहन, जो पुराने उत्सर्जन मानकों पर आधारित हैं, आधुनिक वाहनों की तुलना में कहीं अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए इन वाहनों को सड़कों से हटाना पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। वाहन मालिकों के लिए विकल्प। पुराने वाहनों के मालिकों के लिए दिल्ली सरकार ने स्क्रैपिंग की सुविधा को आसान बनाया है। दिल्ली NCR के निवासी अब अपने घर से ही 13 सरकारी पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज RVSF के माध्यम से अपने वाहनों को स्क्रैप कर सकते हैं। ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित हैं, लेकिन दिल्ली के निवासियों के लिए डोरस्टेप सेवा प्रदान करती हैं। स्क्रैपिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसमें बुकिंग से लेकर पिकअप और प्रमाण पत्र जारी करने तक का काम शामिल है।
वाहन मालिकों के पास यह विकल्प भी है कि वे अपने वाहनों को उन राज्यों में पुनः पंजीकृत करवाएं जहां पुराने वाहनों पर ऐसी पाबंदियां नहीं हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त करना होगा। हालांकि दिल्ली में पर्यावरणीय प्रतिबंधों के कारण स्क्रैपिंग सुविधाएं संचालित नहीं हो सकती, जिसके चलते 4 साल पहले दिल्ली में ऐसी 8 सुविधाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। नए नियम पर प्रतिक्रिया। इस नियम को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इस नियम पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या ये कदम लोगों को वाहन खरीदने के बजाय लीज पर लेने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी आप के नेता सौरभ भपया की मात्रा रद्दवाज ने इस नियम की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को पुराने वाहनों को रोकने के लिए अन्य विकल्प तलाशने चाहिए थे। दूसरी ओर पर्यावरणविदों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। आगे की योजना। यह नियम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। CAQM ने NCR के अन्य जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में भी 1 नवंबर 2025 से इसी तरह के ईंधन प्रतिबंध लागू करने की योजना बनाई है। इसके लिए अक्टूबर 2025 तक ANPR कैमरों की स्थापना पूरी कर ली जाएगी। निष्कर्ष। दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू यह नया नियम वायु प्रदूषण के खिलाफ एक साहसिक कदम है। हालांकि ये पुराने वाहन मालिकों के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ये दीर्घकालिक लाभकारी साबित हो सकता है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करें या अन्य राज्यों में पंजीकरण करवाएं, ताकि वे नियमों का उल्लंघन और जुर्माने से बच सकें।